हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट रिसर्च टॉपिक या डिसर्टेशन टॉपिक। एमएड रिसर्च का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एमएड कर रहे हैं तो एमएड की रिसर्च के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, नॉट अबाउट द पीएचडी रिसर्च। ठीक, तो एमएड के जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं, और ज़ाहिर सी बात है अगर आप अभी एमएड कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में आप फ्यूचर में करेंगे रिसर्च, और अगर अभी आप फाइनल में हैं तो अभी आपकी रिसर्च वगैरह चल रही होगी। ठीक है, तो अब आप कैसे रिसर्च करें, कैसे रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करें। तो उम्मीद की जा रही है कि आपने काफ़ी हद तक रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ली होगी। अगर नहीं करी है और कोई भी आपको आइडिया चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रिसर्च में जो जो टॉपिक है मैंने मोस्टली जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट है, 5 यूनिट बेसिकली होती हैं रिसर्च में, और 3 यूनिट मैंने एक एक जो है टॉपिक पे मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है। आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, रिसर्च बना सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़, बिल्कुल कॉपी मत करिएगा, लैंग्वेज अपनी चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि अगर 10 लोग भी कॉपी करते तो सब सेम हो जाएगा। तो इस वजह से, और वहाँ पर फिर एग्ज़ामिनर आपकी फ़ॉल्ट पकड़ लेता है कि आपने कॉपी किया है या बिल्कुल सेम आप रिसर्च लेकर के आ गए हैं 10 लोग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा अगर जो भी रिसर्च के अंदर आने वाले टॉपिक हैं, अगर आपको उसमें थोड़ा और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो और मैं डिटेल प्रोवाइड करा दूँगी। एंड आफ्टर 15 डेज़ मैं एक एक जो रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है, वो सारे टॉपिक मैं बहुत ही डिटेल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। मतलब आफ्टर 15 डेज़ मैं स्टार्ट कर दूंगी स्टेप बाय स्टेप, पूरी की पूरी एक फ़ाइल कैसे बनानी है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। स्टार्टिंग में कौन कौन से पेजेस लगते हैं, क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, कैसे फ़ाइल बनती है, कैसा फ़ाइल का पूरा ओवरऑल लुक तैयार हो जाता है, कितने पेजेस आएंगे, कितनी यूनिट आएंगी, पूरा एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर प्लस हेडिंग वाइज हेडिंग मैं पूरी की पूरी आपको फ़ाइल बनाना सिखाऊंगी अपने चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं रिसर्च फाइल बनाना सीखना चाहते हैं तो 15 डेज़ का आप इंतज़ार करिए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस रिसेंटली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आफ्टर 15 डेज़ बहुत ही आपको हर 2 से 3 डेज़ में आपको वीडियो मिलने लगेगी और पूरी रिसर्च फाइल मैं आपको यहाँ पर बना करके कंप्लीट करके दिखाऊँगी। तो चलिए आज बात करते हैं रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब तक आप टॉपिक सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तब तक रिसर्च स्टार्ट कैसे होगी। तो कह सकते हैं जो बेसिक है रिसर्च का वो है टॉपिक को सेलेक्ट करना। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें टॉपिक सेलेक्ट करते टाइम, पहली चीज़ आप ये याद रखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, यानी कि आपको किस तरीके के टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कुछ एजुकेशन को लेकर के है, उसमें आप कुछ देखना चाहते हैं कि कितना क्या उनका एजुकेशन का लेवल है, या आपका इंटरेस्ट अपने सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, एक्सपेरिमेंट या सर्वे या जो भी। ठीक है, या फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो सिटी के साथ साथ विलेज लेवल पर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ठीक, आप न्यू टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टॉपिक का मतलब बेसिकली प्रॉब्लम हो गया कि आपको जानना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ आपको देखनी अपनी कैपेसिटी। ऐसा होता है कई बार कि हमने बगल वाले का रिसर्च देखा, बहुत अच्छा है, हमने उसी से मिलता जुलता कॉपी कर लिया। हो सकता है बगल वाले ने सर्वे किया, हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 4 तरह के विलेजेस में जाएं या सिटीज़ में जाएं, वहाँ सर्वे करें जैसा उस इंसान ने किया, या हमारे पास उतने साधन नहीं हैं तो हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी कितनी क्षमता है, आप कितने स्तर तक रह करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी क्षमता नहीं है ज़्यादा घूमने की, ज़्यादा सर्वे करने की, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की, तो फिर आप उस हिसाब से सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर आप एक सिटी के अंदर कुछ कॉलेजेस में रिसर्च कर सकते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लें। अगर आप स्कूल तक में कर सकते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लें। अगर आप 2-4 सिटीज़ या स्कूल को या फिर कह सकते हैं विलेजेस को कवर कर सकते हैं तो आप उस तरीके से करें, तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करें। ठीक, तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है।
कुछ लोग जिन्हें हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद है वो हिस्टोरिक रिसर्च कर सकते हैं। हिस्टोरिक रिसर्च में बेसिकली ना तो आपको कहीं जा कर के सर्वे करना होता है और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि कितना क्या इसमें रिज़ल्ट मिल रहा है। आपको बेसिकली जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रिसर्च का टॉपिक है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के मध्य दार्शनिक विचारों का या शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक, ये मैंने पूरा एग्जैक्ट टॉपिक नहीं बताया, टॉपिक से मिलता जुलता बताया ताकि कॉपी ना करे कोई। ठीक है, इसी को आप अपना टॉपिक बना सकते हैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके। तो यहाँ पर क्या है, ये हिस्टोरिक चीज़ है, यहाँ आपको कहीं सर्वे करने नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी आज प्रेजेंट नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी आज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो गांधी जी के पास जा करके या रविन्द्रनाथ टैगोर के पास जा करके। ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, यानी वो चीज़ें घट चुकी हैं, आप उनमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बेसिकली गांधी जी और टैगोर जी से जुड़ी हुई जो भी बुक्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी नेट पे मैटर है या जहाँ से भी आपको जो भी जानकारी मिलती है, आप बस उसको पढ़ना होता है, उसकी खोज करनी होती है और उसको अपनी रिसर्च फाइल में लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती, क्योंकि वो चीज़ें हिस्ट्री में उसको आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, ना आप उनका जा कर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ना आप उनके पास जा कर के उनके विचारों पर जो है क्वेश्चन फिल करा सकते हो, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप इस तरीके करना चाहते तो फिर आप कोई भी हिस्टोरिकल ले सकते हैं, किसी दो दार्शनिकों को ले लीजिए, उनके शैक्षिक विचारों का यानी कि एजुकेशनल जो उनके थॉट्स हैं, ठीक है, उनका आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके का आप ले सकते हैं। सेकंड क्या होता है, अगर आप सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि आपने 4 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, उन कॉलेजेस के अंदर जाकर के आपको ये देखना है कि लड़कियों का आईक्यू ज़्यादा है या लड़कों का ज़्यादा है या लड़कियों का ज़्यादा है। ठीक है, या लड़कियां जो है उनकी अचीवमेंट ज़्यादा है स्कूल के अंतर्गत या फिर लड़कों की ज़्यादा है। इस तरीके से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाएंगे आप, स्कूल हो कॉलेज हो जो भी हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। इसमें क्या करना होता है, आपको क्वेश्चनर लेनी होती है जो कि आपको मिल जाती है, आपकी गाइड आपको बता देंगे आपके आसपास के कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको क्वेश्चनर मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपको उन बच्चों से फिल कराने होते हैं और फिर उस आधार पे आप जो है फिर बाद में उसकी स्कोरिंग करते हैं और उन्हें नंबर देते हैं। ठीक है, फिर उस आधार पे आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो अगर आप इस तरीके की प्रोसेस कर सके तो आप ये कर सकते हैं। थर्ड क्या हो जाता है, आप किसी चीज़ को करके देखते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी स्कूल में गए, आपने वहाँ देखा कि बच्चों को नॉर्मली मैथ पढ़ाई जा रही है, तो तब बच्चों का क्या मैथ में रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, क्या नंबर आ रहे थे, क्या अचीवमेंट थी। फिर आप उस स्कूल में 1 महीने तक गए और आपने वहाँ पे खेल के द्वारा मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 महीने आपने पढ़ाया, 2 महीने पढ़ाया, फिर आपने देखा कि बच्चों में क्या जो है उनकी उपलब्धि में क्या बढ़ोतरी हुई है या घटा है। ठीक है, तो साधारण तरीके से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा था या खेल के माध्यम से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा था, तो आपने खुद करके देखा ये एक्सपेरिमेंट, आपने किसी से पूछा नहीं, आपने कोई तथ्य नहीं उठाए, बल्कि आपने खुद प्रयोग करके देखा। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर सके तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो तीनों ही एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छे हैं, सॉरी तीनों ही रिसर्च काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरा अगर आप पर्सनल व्यू माने तो मुझे सर्वे और एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे लगते हैं रिसर्च में, क्योंकि उसमें कुछ करने के लिए होता है। ठीक है, और कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, जो आप करके सीखते हो उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, एक तो आपका ज्ञान भी स्थायी होता है, प्लस आप उन बहुत सारी चीज़ों से जो चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं आप अवगत होते हो, आप 4 तरह के 6 तरह के स्कूलों में जा रहे हो, अलग अलग तरह के बच्चों से मिल रहे हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको घर बैठे नहीं मिलते या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक अलग ही रोचकता होती है इसमें, इंटरेस्टिंग बन जाती है पढ़ाई। ठीक है, अगर आप बोकस तरीके से 50 किताबें आपने उठा ली हिस्ट्री की, इसकी 50 किताबें उसकी, तो मतलब बहुत बोरियत होने लगती है, क्योंकि सच्चाई यही, हकीकत यही, हम कितने भी पढ़ाकू बने वो थोड़ा सा बोरियत होने लगती है। लेकिन जब हम करके सीखते हैं या एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सीखते हैं या फिर एक्सपीरियंस के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, हमें मज़ा आता है उन चीज़ों में, और उन चीज़ों को हम सीखते हैं और सीखते सीखते हम कब मतलब पढ़ भी लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो मेरा पर्सनल व्यू माने तो मुझे सर्वे और एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हिस्टोरिक भी कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं, जो भी आप कर, थोड़ा सा शोर को अवॉइड कर देंगे क्योंकि मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो बाहर का शोर आ रहा है, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे से जो मेरी वीडियोस आएंगी आफ्टर 15 डेज़ रिसर्च की वो बिल्कुल नॉइज़ फ्री हो या कम से कम उसमें नॉइज़ हो, ताकि आपका रिसर्च की मैं पूरी रिसर्च की फ़ाइल आपको बनाना सिखा सकूँ। तो मैंने आज रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन के बारे में बता दिया, आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीनों तरह की रिसर्च के मैंने एग्जांपल भी दे दी। अब आपके ऊपर है, फिर भी आपको कुछ टॉपिक समझ में ना आ रहा हो या आपके पास कोई आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको और हेल्प कर सकूँ रिसर्च में।
ऑल द वेरी बेस्ट जो भी बच्चे एमएड कर रहे हैं, फ्यूचर में रिसर्च करने वाले हैं या अभी जो रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जब आपके रिसर्च की टाइमिंग आएगी, यानी आपका जब प्रैक्टिकल होगा, बेसिकली जुलाई अगस्त में हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम के कुछ समय पहले भी हो सकता है लेकिन मोस्टली बाद में होता है। तो जुलाई में अगर आपका एग्ज़ाम है तो लास्ट जुलाई अगस्त तक समथिंग हो सकता है। तो तब तक आप कोशिश करें कि आप मई या जून तक कंप्लीट कर लें अपनी ओवरऑल पूरी रिसर्च, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगी रिसर्च में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको कैसे पढ़ के जाना है, कैसे क्या तैयार करना है, एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा जब आपके एमएड के एग्ज़ाम आएंगे यानी कि लगभग मई जून में, मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरीके से आप एग्ज़ाम लिखें जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े। आप कम ही लिखें या आप थोड़ी बहुत कहानियाँ बनाकर भी लिखें फिर भी आपको अच्छे नंबर मिले, तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है। कहानियाँ बनाने में हमेशा नंबर नहीं मिलते, उसका भी एक तरीका होता है जिस तरीके से आपको नंबर मिल सकते हैं। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।